हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल अभिनव क्लासेस में मोस्ट वेलकम है दोस्तों। तो दोस्तों ये वीडियो है बिहार दरोगा एसआई प्रैक्टिस सेट नंबर 152वां है। तो इससे पहले आपको ऑलरेडी 151 मिल चुका है, तो ये 152वां है। इसमें हम 50 क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे, जो कि आपका दोस्तों 51 से लेकर आपका 100 नंबर तक का क्वेश्चन होगा इसमें। और 50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि एमक्यू बेस है, जिसमें जीके जीएस और करंट अफेयर्स भी शामिल होते हैं। और दोस्तों अगर इस सीरीज़ से आप फॉलो रेगुलर करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो का ये सीरीज है। तो इसके बाद सब्सक्राइब करके आपको बेल आइकन भी प्रेस कर लेना दोस्तों। और ये बिल्कुल फ्री होता है, आपको कोई भी पैसा यहाँ पे खर्च नहीं करना पड़ता है। और आपका जो एग्ज़ाम है, अगर ये वीडियो रेगुलर वॉच करते हैं तो आपके लिए बहुत ही एग्जाम में ये मील का पत्थर साबित होगा। तो लेट नहीं करते हुए चलते हैं पहला क्वेश्चन, जो कि 51 नंबर से शुरू होगा। तो यहाँ पे 51 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, राजस्थान की किस रानी ने बादशाह हुमायूं के पास राखी भेजकर बहादुर शाह के विरुद्ध सहायता की याचना की थी? तो किसके पास कौन सी रानी थी दोस्तों जो राजस्थान की थी? ये थी दोस्तों रानी कर्णावती। कौन थी दोस्तों? रानी कर्णावती राखी भेजा था किसके पास? हुमायूं के पास। बढ़ते हैं आपका 52 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया आपसे कि शिवाजी को औरंगजेब की बंदी निम्नलिखित में से किस राजपूत ने बनाया था? तो कौन बनाया था दोस्तों? तो एक मिनट, राजदूत ने बनाया था। किस राजदूत ने बनाया था? चार ऑप्शन आपके सामने, आपको राइट आंसर देना है। तो राजा राजा जयसिंह ने बनाया था। कौन बनाया था दोस्तों? राजा जयसिंह के द्वारा बनाया गया था। बढ़ते हैं 53 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट आपका ये क्वेश्चन नंबर है 53 है। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट पर नहीं है? तो देखिए, पश्चिमी तट वाला ये कोचीन पूर्वी तट पर है, कांडला पूर्वी तट पर है, माउमगांव या मारगांव जो है कि आपका गोवा में पड़ता है, तो ये भी आपका पूर्वी तट पे है, तो पश्चिमी तट पर नहीं है। तो ये तीनों जो है ना पश्चिमी तट पर है। कहाँ पर है? पश्चिमी तट पर। ये पारादीप जो आपका उड़ीसा में पड़ता है, ये आपका पूर्वी तट पर है। कहाँ पर है? पूर्वी तट पर है। तो याद रखिएगा दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है, तट पर है। बढ़ते हैं आपका 54 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया आपसे, किस पिन कोड का प्रथम अंक कहलाता है? किसी पिन का पिन नंबर जो हम लोग लिखते हैं, इसका प्रथम जो कोड कहलाता है दोस्तों, ये क्या कहलाता है? तो देखिए दोस्तों, ये कहलाता है डाकघर से संबंध पोस्टल जोन की संख्या। क्या होता है? डाकघर से संबंध पोस्टल जोन की संख्या होता है। बढ़ते हैं आपका 55 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया आपसे, नर्मदा नदी का उद्गम स्थान है। तो देखिए दोस्तों, नर्मदा नदी का जो उद्गम स्थान है, ये अमरकंटक पहाड़ी है, जो कि आपका मध्य प्रदेश यानी कि एमपी में पड़ता है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि 56 नंबर का है। यहाँ 56 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों पूछा गया है आपसे कि पेंटागन है। क्या है ये पेंटागन? तो पेंटागन दोस्तों ये है अमेरिका के रक्षा विभाग का कार्यकालय है। क्या है ये? अमेरिका का जो डिफेंस डिपार्ट है दोस्तों, उसका ये ऑफिस है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही है। और दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। बढ़ते हैं आपका 57 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया है आपसे, आसवान बांध किस नदी पर बना है? ये वर्ल्ड हिस्ट्री से दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आसवान बांध किस नदी पर बना है? तो देखिए दोस्तों, आसवान बांध जो है ये आपका नील नदी पर बना है। किस नदी पर बना है? नील नदी पर बना है। बढ़ते हैं 58 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया आपसे, रेड स्क्वायर कहाँ स्थित है? जो रेड स्क्वायर है दोस्तों, ये कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये मॉस्को में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? मॉस्को में स्थित है रेड स्क्वायर। बढ़ते हैं आपका 59 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया आपसे, 59 नंबर क्वेश्चन है, सरदार सरोवर परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? तो देखिए, सरदार सरोवर परियोजना जो दोस्तों ये है नर्मदा नदी पर। किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर है। और दोस्तों आप लोगों से पूछ रहा हूँ कि ये सरदार सरोवर परियोजना जो है किस राज्य में? यहाँ पे आपको राज्य का नाम बताना है, ना कि लाभांतित राज्य। यहाँ पे राज्य किस राज्य में ये पड़ता है सरदार सरोवर बांध, ये आपको कमेंट में करना है दोस्तों। अगर आप रेगुलर वीडियो देखते हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर पता होगा, कि पिछले वीडियो में मैं शामिल किया था। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे 60 नंबर का आ गया है, ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया था। तो कब पारित किया गया था दोस्तों ब्रिटिश संसद के द्वारा भारतीय स्वतंत्रता? तो ये जुलाई 1947 में। कब किया गया था? जुलाई 1947 में जो है कि ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता को पारित कर दिया था। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 61 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया है 61 नंबर में, भारत विभाजन परिषद के अध्यक्ष लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत विभाजन की घोषणा कब की थी?
तो देखिए भारत विभाजन की जो घोषणा हुआ था दोस्तों, ये लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा किया गया था। ये कब किया था, ये बात आपसे पूछा गया है दोस्तों। तो ये किया था दोस्तों 3 जून 1947 को। 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन ने बता दिया था कि भारत दो भागों में बटेगा, एक तो पाकिस्तान होगा और एक इंडिया होगा। बढ़ते हैं 62 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है 62 नंबर का है, द्विराष्ट्र की बात सर्वप्रथम किसने की थी। यानी द्विराष्ट्र जो ये उक्ति दिया था, या द्विराष्ट्र, यहाँ दो राष्ट्र बनेगा अलग अलग, तो ये कौन दिया था दोस्तों। तो ये दिया था सबसे पहले जो दोस्तों दिया था मोहम्मद इकबाल ने दिया था। कौन दिया था, मोहम्मद इकबाल ने दिया था। तो यहाँ से ये ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 63 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया आपसे 63 नंबर में, गांधी जी के विरोध के बावजूद सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष कब चुना गया। तो देखिए गांधी जी विरोध करता है कि सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं बने, फिर भी अध्यक्ष बनाया गया था। कब, तो दोस्तों ये था 1939 ईस्वी। कौन सा, 1939 ईस्वी में। बढ़ते हैं आपका 64 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों अच्छा है हिस्ट्री से, ये क्वेश्चन 64 नंबर का, 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड निम्नलिखित में से किसके गिरफ्तारी के विरोध करने के कारण हुआ था। देखिए सबसे पहले तो आपको रखना है कि जो जलियांवाला बाग अमृतसर में हुआ था ये कांड, तो 13 अप्रैल 1919 में। कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 में। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यहाँ से आपको याद रखना, ये डायरेक्ट एग्जाम में ये बात पूछा जाता है। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया किसकी गिरफ्तारी के विरोध, तो दोस्तों सत्यपाल एवं सैफुद्दीन किचलू के ये जो गिरफ्तारी हुआ था, इसी के लिए जो है कि जलियांवाला बाग में हत्याकांड हो, गिरफ्तारी के विरोध में ये लोग कर रहे थे। बढ़ते हैं आपका 65 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया आपसे 65 नंबर का है, सन 1885 में व्योमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था। तो WC बनर्जी इसको शॉर्ट में कहते हैं दोस्तों, और इसी समय जो है कि कांग्रेस का गठन भी हुआ था। ठीक है, और जो है कि A.O. ह्यूम के द्वारा कांग्रेस का गठन किया गया था। लेकिन यहाँ पे जो पूछ रहा है राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था दोस्तों मुंबई में। इसकी अध्यक्षता कौन किया था दोस्तों, तो ये किया था व्योमेश चंद्र बनर्जी या WC बनर्जी, इसको शॉर्ट में कहते हैं। बढ़ते हैं आपका 66 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है 66 नंबर में, सन 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा किसने की थी। तो बंगाल विभाजन की घोषणा जो 1905 में है दोस्तों, ये घोषणा किसने की थी, ये पूछा जा रहा है दोस्तों। तो ये किया था दोस्तों जो लॉर्ड है आपका कर्जन, इन्होंने ही किया था। कौन किया था, लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। याद रखिएगा दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया आपसे 67 नंबर में, निम्नलिखित में से किस शासक ने सम्राट हर्षवर्धन को पराजित किया था। सम्राट हर्षवर्धन को पराजित किया था, तो ये किया था दोस्तों पुलकेशिन द्वितीय ने। कौन किया था, पुलकेशिन द्वितीय जो है ये किया था दोस्तों हर्षवर्धन को पराजित। दक्षिण भारत का जो विजित प्रोग्राम था इसका, इन्हीं के बीच में इनको रोक दिया था पुलकेशिन द्वितीय ने सम्राट हर्षवर्धन को। बढ़ते हैं आपका 68 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है, और ये भी हिस्ट्री से क्वेश्चन है, प्लासी की लड़ाई में लॉर्ड क्लाइव ने किसको हराया था। तो ये लॉर्ड क्लाइव दोस्तों प्लासी की लड़ाई में जो हराया था, ये सिराजुद्दौला को हराया था। ये वहाँ का नवाब था, तो सिराजुद्दौला को हराया। तो कौन हराया था, तो अंग्रेज का जो यहाँ पे सेनानायक था लॉर्ड क्लाइव, इन्होंने ही हराया था। बढ़ते हैं आपका 69 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस नगर में भारतीय प्रमाणिक समय तथा स्थानीय समय समान है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे प्रमाणिक समय और स्थानीय समय दोनों ही समान है। तो आपको याद रखना है कि कौन सा शहर है, तो दोस्तों ये है इलाहाबाद। इलाहाबाद का जो वर्तमान में नाम है दोस्तों, याद रखिएगा प्रयागराज है। ठीक है, और ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है, जहाँ की अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी है। बढ़ते हैं आपका 70 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें भी पूछा गया, और ये भी आपका वर्ल्ड हिस्ट्री से है। 10 डाउनिंग स्ट्रीट है, यानी 10 डाउनिंग स्ट्रीट है, ये क्या है दोस्तों। तो देखिए ये जो है दोस्तों इंग्लैंड के प्रधानमंत्री का निवास है। 10 डाउनिंग स्ट्रीट जो है दोस्तों, ये इंग्लैंड के प्रधानमंत्री का निवास स्थान होता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है बी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 71 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया है 71 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन सी बहुउद्देशीय परियोजना नहीं है। तो देखिए अब बहुउद्देशीय परियोजना उसे कहते हैं दोस्तों, जैसे कोई भी नदी घाटी परियोजना है, यहाँ से टरबाइन घुमा के पानी के द्वारा इससे बिजली पैदा किया जाता है, मछली पालन किया जाता है, नौकायान किया जाता है, तरह तरह के कार्य किया जाता है। एक से ज़्यादा कार्य अगर वहाँ पे हो तो उसे बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं। तो ऐसे ही सिलेक्ट करना आपको। दामोदर नदी घाटी बहुउद्देशीय में आता, तुंगभद्रा बहुउद्देशीय में आता, हीराकुंड बहुउद्देशीय में। यहाँ जो दोस्तों शिव समुद्रम परियोजना है ना,
ये आपका एक ही काम करता है, ठीक है। तो यहाँ से आपको डी ऑप्शन याद रखना है, शिव समुद्रम परियोजना। बढ़ते हैं 72 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया 72 नंबर में, भारतीय थल सेना कितने कमांडो में संगठित है? तो भारतीय थल सेना जो है 4 कमांडो में संगठित है, यानी ए ऑप्शन सही है आपका। बढ़ते हैं 73 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया आपसे, जोराष्ट्रियन कहलाते हैं, जो जोराष्ट्रियन है ये कौन से समुदाय के लोग कहलाते हैं दोस्तों? ये कहलाते हैं यहूदी जाति के लोग जो है, इसको जोराष्ट्रियन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जोराष्ट्रियन। बढ़ते हैं 74 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया है, संयुक्त राष्ट्र शिक्षा विज्ञान एवं संस्कृति संगठन यानी कि शॉर्ट में इसको यूनेस्को कहा गया, मुख्यालय कहाँ है? तो देखिए दोस्तों ये जो है कि पेरिस में है। पेरिस दोस्तों आपका जो पड़ता है ये फ्रांस में पड़ता है, तो इसको भी याद रखिएगा, पेरिस फ्रांस में आपका यूनेस्को का मुख्यालय है। बढ़ते हैं आपका 75 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है 75 नंबर में, हरमुज जल संधि निम्नलिखित में से किन देशों को अलग करता है? यहाँ पे अलग करने की बात चल रहा है दोस्तों। तो ये जो अलग करता है दोस्तों, ये करता है आपका ईरान व ओमान को अलग करता है हरमुज जल संधि। किसको? ईरान और ओमान को। बढ़ते हैं 76 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया है 76 नंबर में, शक समझ जो कि 78 ईस्वी से प्रारंभ होता है, प्रकट करता है। तो ये कौन से शासक इसके द्वारा ये किया गया था दोस्तों? 78 ईस्वी जो शक समझ शुरुआत हुआ था, ये दोस्तों कनिष्क शासनकाल में। कब हुआ था? कनिष्क शासनकाल में इसकी शुरुआत हुई थी शक समझ का, जो कि 78 ईस्वी है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये बात है दोस्तों कि एग्जाम में पूछा जाता है कि शक समझ का शुरुआत कब हुआ था, तो 78 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 78। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होगा, 78 ईसा पूर्व BC वगैरह लिखा रहेगा, तो आपको याद रखना है 78 ईस्वी। बढ़ते हैं आपका 77 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया आपसे 77 नंबर में, क्यूबिज्म का चित्रण पद्धति का आविष्कार किसने किया था? क्यूबिज्म का चित्रण पद्धति का आविष्कार जो किया था दोस्तों, पाब्लो पिकासो किया था। कौन किया था? पाब्लो पिकासो जो है क्यूबिज्म चित्रण का पद्धति विकास किया था। बढ़ते हैं आपका 78 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया है 78 नंबर में, तंजौर के बृहद मंदिर का निर्माण किया गया। तंजौर के बृहद मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया था दोस्तों? ये राज राजा चोल के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? राज राजा चोल के द्वारा किया गया तंजौर के बृहद मंदिर का निर्माण। बढ़ते हैं 79 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों और केमिस्ट्री की आवर्त सारणी से ये क्वेश्चन है, एक परमाणु में 2 के 8 L इलेक्ट्रॉन, परमाणु S और P और ऑर्बिटिकल में इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करें। ये दिया हुआ है आपको, इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करना। जब इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करेंगे दोस्तों, तो ये कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका 6। कितना होगा? 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 80 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया और ये फिजिक्स की क्वेश्चन है, कोणीय वेग का विमीय सूत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? तो कोणीय वेग का जो विमीय सूत्र होता है, ये शॉर्ट में याद रखिए MLT पावर -1 होता है। क्या होता है? MLT पावर -1, MLT और पावर में जो है कि यहाँ पे पावर में -1 है। बढ़ते हैं आपके 81 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है 81 नंबर में, ध्वनि की तीव्रता निर्धारित होती है। तो ध्वनि की तीव्रता किससे निर्धारित होती है दोस्तों? तो ध्वनि की तीव्रता आपका आयाम से निर्धारित होती है। किससे? आयाम से। आवृत्ति में टिक नहीं कीजिएगा, आयाम इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं आपका 82 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया है 82 नंबर में, एटिलीन किसके लिए प्रयोग किया जाता है? जो एटिलीन है दोस्तों, ये किसके प्रयोग के लिए किया जाता है? तो रक्तचाप को घटाने के लिए एटिलीन का प्रयोग किया जाता है। किसके घटाने के लिए? रक्तचाप को। बढ़ते 83 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों पूछा गया आपसे, शरीर में आयोडीन की कमी से कौन सा बीमारी होती है? तो देखिए दोस्तों, शरीर में जो आयोडीन की कमी से जो बीमारी होती है वो होती है घेंगा या गलगंड। क्या कहते हैं? घेंगा या गलगंड। बढ़ते हैं 84 नंबर पर। तो 84 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा गया दोस्तों आपसे, अशोक के बारे में पूछा गया है, सम्राट अशोक पर कलिंग के युद्ध के प्रभाव को निम्न पर देखा जा सकता है। तो किस पर देखा जा सकता है दोस्तों? तो ये उत्खनन पर देखा जा सकता है। किस पर देखा जा सकता है? उत्खनन पर देखा जा सकता है, यानी सी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं 85 नंबर क्वेश्चन पर। तो 85 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया दोस्तों आपसे, गारो खासी पहाड़ियाँ किस पर्वत श्रेणी का भाग है? देखिए दोस्तों, ये जो है आपका मेघालय में है और ये हिमालय का भाग है। यहाँ पे गारो खासी पहाड़ियाँ हैं दोस्तों, यहाँ के 2 जनजाति भी है ये, और यहाँ के 2 जिला भी है। याद रखिएगा दोस्तों, ये जो जितने भी मैंने बताया ये सारे कहाँ पे पड़ता है? मेघालय में पड़ता है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कभी कभी पूछता है कि गारो खासी जनजाति कहाँ पर है? तो यहीं पे है, मेघालय में। गारो खासी पहाड़ियाँ कहाँ पे है? तो ये भी मेघालय में है। और किस पर्वत श्रेणी का भाग है? तो ये हिमालय का ही भाग है। बढ़ते हैं 86 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 86 नंबर का पूछा गया आपसे, ग्रीन पीस क्या है?
ग्रीन पीस क्या है दोस्तों? तो ये डी ऑप्शन जो है दोस्तों, पर्यावरण संरक्षण के आंदोलन से एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन जुड़ा हुआ है। क्या है ये? पर्यावरण संरक्षण के आंदोलन से एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन जुड़ा है, इसी को कहते हैं ग्रीन पीस। बढ़ते हैं 87 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट 87 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों पूछा गया, व्यक्तियों को कर राहत की दृष्टि से निम्न में से कौन सा अन्य तीन से भिन्न है? तो दोस्तों इसमें जो सार्वजनिक भविष्य निधि है ये सभी से भिन्न है। बाकी राष्ट्रीय बचत पत्र, इंदिरा विकास पत्र और राष्ट्रीय बचत योजना ये तीनों सिमिलर है, और बी ऑप्शन जो सार्वजनिक भविष्य निधि है ये आपका इसका अपोजिट है। बढ़ते हैं आपका 88 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 88 नंबर का पूछा गया, कर्नाटक संगीत का जनक के नाम से प्रसिद्ध संत है। तो देखिए कर्नाटक संगीत के जनक के नाम से दोस्तों इसमें जो कौन प्रसिद्ध है, तो ये है संत पुरंदर दास। कौन है दोस्तों? संत पुरंदर दास जो है कर्नाटक संगीत का जनक माना जाता है। ये पुरंदर दास आपको याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया है 79 यानी कि 89 नंबर का क्वेश्चन है 89। जब कोई व्यक्ति ध्रुवीय क्षेत्र से भूमध्य की ओर जाता है तब रेखा क्या होता है? तो दोस्तों ऐसी कंडीशन में पादप और पशुओं की भिन्नता बढ़ती है। क्या होता है? पादप और पशुओं की भिन्नता बढ़ती है। बढ़ते हैं 90 नंबर क्वेश्चन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया आपसे 90 नंबर में, गोलकुंडा कहाँ अवस्थित है या स्थित है? जो गोलकुंडा दोस्तों स्थित है ये कहाँ पे स्थित है? तो दोस्तों ये आपका हैदराबाद में स्थित है। कहाँ पे है गोलकुंडा? हैदराबाद में स्थित है। यहाँ से बी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 91 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया है 91 नंबर में, विश्व में लिखित संविधान किस देश का सबसे विस्तृत है, यानी सबसे बड़ा संविधान किस देश का है लिखित संविधान? तो दोस्तों आप सभी को पता होगा कि अपना देश जो भारत है इसका संविधान वर्ल्ड में, दुनिया में सबसे बड़ा है और लिखित रूप से। बढ़ते हैं 92 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया आपसे 92 नंबर में, भारतीय नौसेना की स्थापना कोचीन में कब हुई थी? तो भारतीय नौसेना का स्थान दोस्तों कोचीन में कब हुई थी? तो ये हुआ था जनवरी 1969 ईस्वी में। कब हुई थी? जनवरी 1969 ईस्वी में। बढ़ते हैं आपका 93 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, और ये बहुत बार रिपीट हुआ बहुतों एग्जाम में, 93 नंबर का, कबड्डी टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो देखिए कबड्डी टीम में जो खिलाड़ी होता है दोस्तों कितना होता है? तो इसमें दोस्तों 7 खिलाड़ी होता है। और क्रिकेट जो हॉकी वगैरह हो इसमें 11 खिलाड़ी होता है। और दोस्तों बास्केटबॉल जो होता है उसमें 9 खिलाड़ी होता है। तो याद रखिएगा यहाँ कबड्डी में 7 खिलाड़ी होता है। बढ़ते हैं 94 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इनसे पूछा गया 94 में, महात्मा गांधी जल विद्युत उत्पादन प्लांट कहाँ स्थित है? महात्मा गांधी जल विद्युत उत्पादन प्लांट कहाँ स्थित है दोस्तों? तो ये जोग प्रपात पर है। कहाँ पर है ये? जोग प्रपात, ये गोरसप्पा इसको कहते हैं। जोग प्रपात आपको याद रखना, जो कि आपका कर्नाटक में पड़ता है। बढ़ते हैं 95 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इनसे पूछा गया आपसे 95 नंबर का, राष्ट्रीय आय से निजी आय प्राप्त करने के लिए निम्न में से क्या घटाया जाता है? तो क्या माइनस किया जाता है दोस्तों? राष्ट्र आय से निजी आय प्राप्त करने के लिए क्या घटाया जाएगा? तो दोस्तों यहाँ पे जो घटाया जाता है ये घटाया जाता है आपका निगम लाभ कर। निगम लाभ कर अगर राष्ट्रीय आय से घटा देंगे दोस्तों, राष्ट्रीय आय से निजी आय प्राप्त करने के लिए जब हम निजी आय पर जाएंगे तो राष्ट्रीय आय से क्या करेंगे? निगम लाभ कर हटा देंगे तो हमको आय प्राप्त हो जाएगा, निजी आय। बढ़ते हैं 96 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे पूछा गया 96 नंबर में, किस संवैधानिक संशोधन के मूलभूत अधिकार के ऊपर निदेशक सिद्धांत आधिपत्य दिया है? तो संवैधानिक संशोधन के मूलभूत अधिकारों के ऊपर निदेशक सिद्धांत का आधिपत्य दिया है, तो ये कौन सा संशोधन है दोस्तों? तो ये आपका 42वां संविधान संशोधन। कौन सा? 42वां संविधान संशोधन है, ऐसा किया गया है। बढ़ते हैं आपका 97 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों से पूछा गया है 97 नंबर में, पूर्वी तट तथा पश्चिमी घाट का मिलन बिंदु है। पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट का जो मिलन बिंदु होता है दोस्तों ये नीलगिरी की पहाड़ियां हैं। कौन सा पहाड़ियां हैं? नीलगिरी की पहाड़ियां हैं। तो यहाँ से डी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 98 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों से पूछा गया है, गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है। तो गैल्वेनोमीटर का उपयोग दोस्तों विद्युत धारा ज्ञात करने के लिए किया जाता है। क्या करने के लिए किया जाता है? विद्युत धारा ज्ञात करने के लिए किया जाता है। बढ़ते हैं 99 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों से पूछा गया है, उत्प्रेरक एक पदार्थ है जो, उत्प्रेरक जो है दोस्तों एक पदार्थ है, क्या करता है? तो अभिक्रिया के दर को बदल देता है। कौन बदलता है? उत्प्रेरक बदलता है। तो यहाँ पे घटाना बढ़ाना वाला ऑप्शन नहीं टिक करना है, ये अभिक्रिया को चेंज करते रहता है। कौन का? उत्प्रेरक। बढ़ते हैं आपका 100 नंबर का क्वेश्चन और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया है 100 नंबर में, यकृत यानी लीवर का कार्य है। तो लीवर का कार्य कौन सा है दोस्तों? तो जो लीवर का कार्य होता है दोस्तों इसमें होता है ग्लूकोज को ग्लूकोजन के रूप में संचित करना। क्या होता है? ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में संचित करना यकृत यानी कि लीवर का
काम है ये दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, वरना आप डिसलाइक कर सकते हैं। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।